Tommy Polytechnic College, Pasar. Direct or APJEE. Admissions for 3 years Diploma Engineering in Civil, EEE and CSE. Scholarship benefits from government. Campus interview in selected departments by South Indian Management. सभी को मैंने देखा है। तो अब फर्स्ट ऑफ ऑल अब बायांग सर का जो डॉक्टर पोस्टिंग जी का क्लैरिफिकेशन आया है, तो साथ ही साथ प्रिंट मीडिया में उसका डॉक्टर जॉनसन जी का डॉक्टर जॉनसन जी का भी स्टेटमेंट आया है। एंड देन आपका IMA का तरफ से भी डिफेंस का कुछ आया है। तो कल शाम को आपका माध्यम से आप प्रेस कॉन्फ्रेंस आपका हिमा हॉस्पिटल की ओर से हुआ है। तो वो सभी को देख के हमको ऐसे महसूस हुआ कि क्यों ना हम भी कुछ, मेरा दिल में जो उन लोग का बात को सुन के जो क्वेश्चन एराइज है, तो उसको क्यों ना हम आप लोग का माध्यम से हम पब्लिक को बताएं। डॉक्टर सर पोस्टिंग जी से भी मैं सवाल करूँगा, और आपका बागरा जी को भी एक सवाल करूँगा, वो जॉनसन जी को, डॉक्टर जॉनसन जी को, और IMA को भी मैं सवाल करूँगा कि अब और हिमा का कल का जो ये था वीडियो प्रेस कॉन्फ्रेंस था, उसको शायद आप लोग ने भी अच्छा से देखा होगा। और डॉक्टर पोस्टिंग सर का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस था, उसको आप लोग भी अच्छा से देखा होगा कि उसमें क्या कॉन्ट्रडिक्शन है। तो मैं तो जस्ट सच्चाई किया है, उसको हम पब्लिक का सामने लाना चाहता था। और मेरा बात में कितना सच्चाई है उसको तो पब्लिक आप लोग भी मालूम नहीं है ना, अभी तक मालूम नहीं होगा। तो कल का जो वीडियो है एंड देन आपका ये है, आप ये पोस्टिंग सर का जो प्रेस ब्रीफिंग है, तो वो दोनों में ही आप सच्चाई दिखाई देगा। उसको हम अभी प्ले करने का ज़रूरी शायद नहीं है, क्योंकि मेरा पास वो वीडियो है। तो उसमें नंबर 1 पॉइंट, अब टाइमिंग का बात क्या है वो आपका हिमा वाला ने। तो पहले आप ये आपका डॉक्टर पोस्टिंग सर ने क्लैरिफिकेशन में ये कहा है कि हम वीडियो देखा है, तो उस वीडियो में हमको मैंने वो हिमा में ऑलरेडी था, जब पेशेंट लोग आया था तो ऑलरेडी था बोल के हमको एलिगेशन दिया। तो वो सरासर बिल्कुल गलत है, हम नहीं था। वो पोस्टिंग सर का ये है मैंने कहना है। और कल जो आपका हिमा वाला जो क्लैरिफिकेशन दिया है, हिमा का जो अथॉरिटीज़ है, तो उन लोगों ने कहा कि हम लोग पेशेंट पार्टी जो है आपका 6 बजे का बाद हॉस्पिटल में आया है। तो उस वक्त डॉक्टर पोस्टिंग सर ऑलरेडी मेडिकल में था। प्लीज़ नोट इट। तो इसमें हमको भी समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि हम तो इसलिए हम एलिगेशन नहीं, हम सच्चाई को बताया है कि जब हम उधर हंगामा कर रहा था कि पेशेंट मरने वाला है, तो उसमें डॉक्टर मैंने वहाँ का जो ये अब रिसेप्शनिस्ट है वो बोला है कि यहाँ में कोई डॉक्टर नहीं है और सिस्टम एलॉट नहीं है। तो उन लोग हिमा वाला जो क्लैरिफिकेशन दिया है वो सही है।
उसमें गलत नहीं है, उसमें हम क्वेश्चन नहीं है। लेकिन क्वेश्चन सिर्फ इसमें है कि आप पोस्टिंग सर बोल रहे हैं कि अब उसमें उस समय नहीं था, लेकिन हमको भी मालूम है, इसलिए हम बोला है ना कि वो हाइड हुआ है, वो छुपा है। हम लोग जब उधर था तो वो छुपा है, वो अंदर में ही था। तो उसको पोस्टिंग सर बोला है कि हाँ नहीं, वो हम बिल्कुल प्रेजेंट नहीं था, ये गलत है। पोस्टिंग सर खुद ऐसे बोला। तो हिमा वाला कल बोला है कि आप पोस्टिंग सर उधर ही था। तो सच्चाई आप ये कीजिए, इसमें कॉन्ट्रेडिक्शन जो वीडियो में जो कॉन्ट्रेडिक्शन है, इसका सच्चाई आप लोग भी ढूंढिए और पब्लिक इसको जस्टिफाई कीजिए कितना तक ये पोस्टिंग सर का जो ये है, पोस्टिंग जी का जो क्लैरिफिकेशन है, कितना तक जस्टिफिएबल है। और सेकेंड पॉइंट, अब उसमें पोस्टिंग जी ने हम लोग को भी कहा था, जब फ़ोन में जब हम लोग उसको फ़ोन किया आर के मिशन से, वो जो है आपका फ़ोन का टाइमिंग जो है आपका 5:56 अराउंड, उसमें उसने हम लोग को फ़ोन को पिकअप किया और उसने बताया कि आप लोग ये आपका टीम्स जा सकते हैं और नहीं तो हम हिमा में आ रहा है, तो हिमा में आप लोग कोशिश कर सकते हैं। वो खुद वीडियो में कहा है, आप देख लीजिए, टीम्स हिमा जा सकते हैं और उधर आ सकते हैं, जब आप लोग को एडमिट करेगा तो हम देखेगा, वो बोला है। तो पेशेंट का क्या है, पेशेंट का कंडीशन, तो पेशेंट उस समय भी बोला है कि हमको तो सिर्फ पोस्टिंग चाहिए, डॉक्टर पोस्टिंग चाहिए, क्योंकि हम उसका पेशेंट हैं और अभी मरने जा रहा है, सिर्फ डॉक्टर पोस्टिंग चाहिए। तो ऐसे बोल के, और साथ में लकीली वो पोस्टिंग सर उधर था, हिमा में आ रहा है बोला है, हम लोग को बोल दिया। और वो बोला है कि हम अथॉरिटीज़ वहाँ का हिमा का अथॉरिटीज़ से हम बात कर देगा, पूछ के देख देगा। वो खुद वीडियो में कहा है, आप लोग देख लीजिए। और वो बात भी किया था, बोला है आप वीडियो में, वो बात भी किया था उससे ना, ये से अथॉरिटीज़ से बात किया था। लेकिन उन लोग कोविड का SOPs को लेके, एंड देन आपका आजकल टेस्टिंग चलता है कोरोना का, रैपिड एंटीजन टेस्ट को लेके, मानो उन लोग दिना ही नहीं, प्रॉब्लम है, लेट होगा, स्टाफ नहीं है बोल के उसको बता दिया है, बोला है। तो कल जो आपका प्रेस कॉन्फ्रेंस में था, हिमा का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उसमें क्लियरली कहा है कि अथॉरिटीज़ को मालूम नहीं है, MS मेडिकल सुपरिटेंडेंट MS को मालूम नहीं है, असिस्टेंट मेडिकल सुपरिटेंडेंट को मालूम नहीं है, और दूसरा डॉक्टर्स लोग को मालूम नहीं है, एंड देन आपका इवन रिसेप्शनिस्ट को भी मालूम नहीं है कि वो कांटेक्ट किया है बोल के, कांटेक्ट नहीं किया। तो या तो आपका हिमा हॉस्पिटल का अथॉरिटीज़ तो शायद आई थिंक झूठ नहीं बोलना चाहिए। डॉक्टर बायंग सर अगर झूठ बोल रहा तो आप बता दीजिए। आपका इस झूठ को तो हम लोग जानना चाहता था कि आप कितना रिस्पॉन्सिव है डॉक्टर, एज ए डॉक्टर। हम लोग को तो मालूम नहीं है ना, आप बात किया होगा नहीं होगा, उसमें तो हम लोग क्वेश्चन नहीं था, और आज भी आपका कैरेक्टर पे क्वेश्चन नहीं है। लेकिन हम लोग ट्रूथ को रिवील करना चाहता था, उसके लिए ये क्या, वो ऑलरेडी रिवील हो गया। आप दोनों का वीडियो में कॉन्ट्रडिक्शन है, तो उसको क्लैरिफाई कीजिए। और हम क्लैरिफिकेशन के लिए जस्ट मांग रहे हैं, अदरवाइज हमको क्या लेना है। हम केस वेस तो क्या नहीं, मेरा तरफ से कोई केस वेस तो क्या नहीं, करना नहीं है, क्योंकि हमको नहीं, ये नहीं चाहता है कि हम जैसे डॉक्टर बायंग सर का साथ में अभी कितना पेशेंट होगा, प्रेग्नेंट पेशेंट। तो पोस्टिंग सर को जब हम केस करेंगे, इंक्वायरी करेंगे, क्या ये करें, वो भी मेंटली ये नहीं होगा, ऑर्डर में नहीं होगा, तो वो क्या पता किसी का और लाइफ चला जाए, उसी तरह मैंने लाइफ चला जाए, तो हम ये नहीं चाहता। इसलिए हम आपका वीडियो को देख के हमको शौक हो गया ना कि आप
शायद आप अगर गलत हुआ है तो आपको जस्ट सिस्टम में गलत हुआ था तो उसमें सॉरी बोलता है बोलने से इट्स ओके, हम लोग भी एक इंसान है, हम ये करेंगे, हम आगे नहीं बढ़ाएंगे, कुछ नहीं बोलेंगे। लेकिन आपने क्लैरिफिकेशन में सब चीज़ को गलती करार दे दिया तो इसलिए हम आना पड़ा है। और थर्ड पॉइंट, आप ड्यूटी ऑन ऑफ का बारे आप बात किया है, तो हम लोग पब्लिक है, हम ईटानगर में, आप जनरली आप ईटानगर में जब हम लोग रहता है, हम लोग यहाँ सर्विस नहीं है, यहाँ रहता है, तो हम लोग जस्ट यहाँ का मेडिकल फैसिलिटीज़ को लेके तो रहता है। यहाँ में एटलीस्ट हमारा बच्चा के लिए या प्रेग्नेंट ये समय में उसमें रेगुलर चेकअप हो सकेगा और डॉक्टर्स लोग है अवेलेबल है बोल के हम लोग उसी उम्मीद में ईटानगर में रेंट लेके बैठते हैं ना। अदरवाइज यहाँ में मेरा क्या ना खेती है ना हम बिजनेस करता है। तो अब ड्यूटी ऑन ऑफ का बारे आप बात कर रहा था, हमको पब्लिक को समझ में नहीं आ रहा है आपका ड्यूटी कब ऑन होता है, कब ऑफ होता है। तो आप ऑन का समय में आप हर पेशेंट को देखिएगा, ऑफ का समय में क्रिटिकल वाला सब मर जाने से, ये भी क्या नियम है? अगर गवर्नमेंट का क्या वो रूल है तो बताइए कि वो पब्लिक माने पीपल वांट्स टू नो कि आपका ऑफ कब होगा। आप नोटिस टांग दीजिए, कहीं ये ऑर्डर निकाल दीजिए ये सार का। और अगर ऑन ऑफ ठीक है, आप पोस्टिंग सर आप ऑन ऑफ में है, ड्यूटी ऑफ में है, तो आपका बदले में कोई ऑन में तो होना चाहिए ना। मेडिकल सिस्टम भी तो इसको बनाना चाहिए ताकि आप जब नए कोई क्रिटिकल वाला उस डॉक्टर में आप उसको क्लियर कट बता देने से अच्छा था। तो आप जब ऑफ में होगा तो आप कॉल भी रिसीव नहीं करेगा। आप खुद बोला है कि आप ऑफ में होता है तो हम किसी का कॉल रिसीव नहीं करता। एंड देन आरके मिशन में वो मेरा एक्सपीरियंस है, उस दिन का उस सिचुएशन में समय का एक्सपीरियंस आता है इस तारीख का। जब आरके मिशन में हम लोग आया, उसमें ये था इमरजेंसी डॉक्टर था, उससे हम इंसिस्ट किया कि पेशेंट मरने वाला है क्योंकि कॉन्टीन्यूस ब्लीडिंग 3 बजे से हो रहा है, तो अंदर में ट्विंस है, तो ये बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में है। अब डॉक्टर बायांसारी इसका मेन डॉक्टर है, उसको आप फ़ोन कर लगा दीजिए बोल के हम इंसिस्ट किए थे। तो उसमें वो डॉक्टर इमरजेंसी डॉक्टर भी सीधा बोल दिया कि बायांग सर जनरली फ़ोन पिकअप नहीं करता है, किसी का भी नहीं करता है। तो हमको शौक हुआ, लेकिन ऐसे बोल के उसको मैंने इंसिस्ट करके कुछ ये तो कर दीजिए, मैंने एटलीस्ट इसका जान बच सके। तो उसमें एक ये लिख दिया, मेडिसिन लिख दिया, इंजेक्शन यहाँ में है, आप लोग का सामने है, मेडिसिन लिख दिया है, और एक ये था सलाइन लगा दिया। तो वो सलाइन मेडिसिन करते समय उन लोग कॉल करने वाला डॉक्टर बायांग सर को अचानक लग गया था, तो उसी से उसका बात हुआ है। तो वो एक ये है कि आप ऑन ऑफ का बारे, ड्यूटी ऑन ऑफ का बारे आप बता दीजिए, क्योंकि हम लोग नहीं जानते हैं। और गवर्नमेंट भी इसको, गवर्नमेंट का तरफ से भी सिस्टम है तो बता दीजिए, पब्लिक जानना चाहता है। और ये भी तो आप डॉक्टर्स हैं, हम लोग तो गरीब हैं, और आपको मालूम आप उस ग्राउंड में हैं, आपको हम लोग भगवान मानता है, क्योंकि आपका द्वारा ही हम लोग जिंदा हो रहे हैं। तो उसमें गरीब लोग जैसे हम खुद हैं, ये मैं आपका क्लिनिक में जाता है, जब डॉक्टर्स का क्लिनिक में जाता है, क्लिनिक में हम लोग अपना फीस भर के हम लोग जब उधर ये करते हैं, आप फीस भर के हम लोग आ जाता है, उसमें भी हम लोग अपना इवन डॉक्टर चिल्ला के पूछता है कि नौका बीमार कैसे हुआ है, खुल के बताओ बोलने से भी हम लोग के पास हिम्मत नहीं होता है। जनरली इन जनरल अरुणाचल में ऐसे है कि मेरा बीमार को बताने का भी हिम्मत नहीं होता है, क्योंकि हम उसको भगवान मानते हैं ना, वो स्टेटस रेस्पेक्ट हम देता है।
तो वो गरीब आदमी जब आपको कॉल करता है इमरजेंसी, रात को भी 3-4 बजे 5 बजे कॉल करता है, तो आपको तो इतना तो एक इंसान है ना समझ आना चाहिए ना, आप इतना हाई लेवल का होने से भी समझ आना चाहिए ना। हम एक साथ हम लोग सोसाइटी में तो कुछ गड़बड़ है, कुछ इमरजेंसी माना अर्जेंट अटेंशन का ज़रूरी है बोल के, वो तो आप समझ लेना चाहिए था ना, समझ लेना चाहिए हर किसी को, हम बोल रहे हैं। तो उसमें आप ड्यूटी ऑन ऑफ में आप लेके आप बहाना करते रहेगा तो आपका वो ड्यूटी में आज हम आवाज़ उतार रहे हैं कि सिस्टम को लेके हम आवाज़ उतार रहे हैं, कल को आपका सामने कोई कुछ भी कर सकता है डिप्रेशन में। तो कितना लोग को दबा सकेगा। तो ये मेरा पर्सनल बयान डॉक्टर पोस्टिंग जी से मेरा सवाल था। अभी ये है डॉक्टर बागरा जी का, बागरा ने वो जॉनसन जी का मैंने स्टेटमेंट देखा नीवा हॉस्पिटल से। तो उसमें ये जॉनसन जी ने लिखा, टाइम्स ऑफ अरुणाचल में लिखा कि अब नेग्लिजेंस वर्ड इज यूज हियर एंड दिस इज़ वेरी रॉन्ग बोल के लिखा है। तो आपसे हम तो क्वेश्चन नहीं किया है ना, बायांग सर कैसे है और पोस्टिंग सर कैसे है, नहीं है, मैं तो आपसे नहीं पूछा है ना। और उस सिचुएशन में आप तो नहीं थे ना, क्या हिमा में थे क्या आप? नहीं थे। हम सिचुएशन में जो हम ग्राउंड में था तो हम अपना ग्राउंड सिचुएशन को हम पब्लिक का सामने प्लेस कर दिया। तो अब आराम से आप अपना जगह में उतना दूर में रह के आपको कैसे मालूम था कि आप उस समय पोस्टिंग सर इतना बिजी थे और उस समय इतना नेग्लिजेंट नहीं हुआ है बोल के आपको कैसे मालूम था? हम बताइए, क्योंकि आपको हम उस दिन उस वीडियो को आप अच्छा से देखिए, आपको मैंने तारीफ़ किया है और थैंकफुल किया है फैमिली का तरफ से। तो आप डिपेंड कर रहे हैं, ठीक है, एज ए खोलिद आप डिपेंड कर रहा हो, लेकिन आप डिपेंड करने का रीज़न तो आप निकालिए। ये कुछ बहाना, दूसरा बहाना आप ले लीजिए। अगर आप इसको आप अपना आपको राय दे बोल रहे हैं तो आप ये दोनों वीडियो को आप देखिए, उसमें आपको पता चल जाएगा। और वीडियो को देखने के बाद आप नेग्लिजेंस वर्ड का जगह में कौन सा वर्ड यूज़ करना है वो भी आप हम लोग को बताइए, क्योंकि हम लोग तो नेग्लिजेंस ही समझ रहा था उस समय भी, और अभी तक हम नेग्लिजेंस ही समझ रहे हैं। तो उसका अलावा दूसरा वर्ड हमको मालूम भी नहीं है। तो मैं आपसे वो दरखास्त है, रिक्वेस्ट है कि आप उसका जवाब दें। एंड देन आपका IMA अरुणाचल प्रदेश, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन अरुणाचल प्रदेश होगा। तो इसको हम कभी सुना नहीं है, क्योंकि हम लोग यहाँ रहता नहीं है और मेडिकल ग्राउंड का आदमी नहीं है, तो हम लोग मालूम नहीं है। तो IMA ने डिफेंड किया है और वर्ड यूज़ किया है उसने कि एक तरफ से आपने बोला सॉरी और ये क्या कि दुख जताया, और दूसरा तरफ से आप बोला स्टेटमेंट को लेके, उस दिन का वीडियो को लेके आप डीप एंग्विश एंड अटर डिसमे, एग्जैक्टली उसका क्या मीनिंग है? अब इतना ट्रबल क्यों हुआ है? IMA में कौन कौन है? IMA अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन है वो हम लोग को मालूम नहीं है। अगर वो उसमें डॉक्टर जो है तो उसको आपका क्या काम है, वो क्या रोल है सोसाइटी के लिए, आप मेडिकल सिस्टम के लिए क्या रोल है, आप बताइए। और अरुणाचल का ये वासियों के लिए, यहाँ का 4 पीपल्स के लिए आपने क्या मेडिकल सिस्टम में बदलाव लाने के लिए कुछ आपने क्या कदम उठाया है? एक एसोसिएशन है तो उसको हम लोग को बताइए। और आप जब ऐसे तो अब ऐसे ये तो एसोसिएशन तो नहीं होना चाहिए ना, जो कि जब आप मेडिकल एसोसिएशन है तो किसी डॉक्टर का नेग्लिजेंस को जब कोई आवाज़ होता है उसको आप दबाने के लिए
आप डीप एंग्विश एंड अतर डिस्मे का वर्ड यूज़ करके उसको आप दबाए, ठीक है। अब हमको आज दबा सकता है, कल को ये प्रॉब्लम किसी और का साथ आएगा। इंडिया इज़ ए डेमोक्रेटिक कंट्री, तो इसमें चीन कम्युनिस्ट कंट्री नहीं है, तो हर किसी का फीलिंग तो जब किसी न किसी दिन, अब आज तो पब्लिक जाग चुका है, तो किसी न किसी दिन और भी उठेगा ना। कि अब SOP बनाया है, तो SOP का हिसाब से हर मेडिकल चल रहा है, हॉस्पिटल चल रहा है। तो मेडिकल सिस्टम में आपको प्रोविज़न तो होना चाहिए आई थिंक। अब प्रेगनेंसी औरत के लिए तो अब 28, जब हम 28 को ये कर रहा था, अब प्रेस ब्रीफिंग उधर दे रहा था, उसी दिन को ये मैं साउथ का एक मेडिकल में जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट ने सीधा निकाल दिया, ऑर्डर निकाल दिया कि प्रेग्नेंट वोमेन के लिए जो ये करेगा, प्रेग्नेंट वोमेन और इमरजेंसी केस के लिए जो आदमी उसको एडमिट के लिए डिनाई करेगा वो एक्शनेबल है। तो वो भी इधर है, मेरा मोबाइल में आप लोग को दिखा सकता है कि ऐसे अरुणाचल में भी वो सिस्टम तो होना चाहिए ना। मेडिकल सिस्टम अभी बहुत ही आई थिंक ठीक है, स्टाफ कम हो सकता है, लेकिन आप अल्टरनेट अरेंजमेंट तो कर सकते हो।